दोस्तों, जब कोई कॉमेडी किंग की बात करता है तो जो सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में आता है वो है कपिल शर्मा। लेकिन अब जरा सोचिए कि वही कपिल शर्मा जो लाखों लोगों को हंसाते रहते हैं, गुदगुदाते रहते हैं, वो खुद एक ऐसे डर का शिकार हो चुके हैं कि उनके अपने कैफे पर गोलियां चल जाएं, और वो किसी आम झगड़े की वजह से नहीं, बल्कि खालिस्तानी आतंकवादियों की धमकी और साजिश की वजह से। जी हां, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये रियल में हुआ है, और जिस अंदाज में हुआ है ये सुनकर आपको भी लगेगा कि अब कपिल शर्मा सिर्फ कॉमेडियन नहीं रहे, बल्कि वो उन लोगों की लिस्ट में आ चुके हैं जो अब अंडरवर्ल्ड के टारगेट में आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार क्यों कपिल शर्मा इन लोगों के निशाने पर आ गए, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक कैफे खोलने की वजह से हुआ है या फिर मामला कुछ और ही है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है कनाडा के सुरे शहर से, जहां कपिल शर्मा ने हाल ही में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट कैप्स कैफे की शुरुआत की थी। अब यह कैफे सिर्फ एक कैफे नहीं था, बल्कि कपिल के दिल के बेहद करीब एक सपना था, जिसकी उन्होंने खुद हर छोटी बड़ी तैयारी की, बहुत मन लगाकर काम करवाया, और उद्घाटन कुछ ही हफ्तों पहले बड़े ही सादे लेकिन भावनात्मक अंदाज में हुआ था। इस कैफे को लेकर कपिल की सोच सिर्फ कमर्शियल नहीं थी, बल्कि वो चाहते थे कि विदेशों में बसे भारतीयों को अपने देश की याद दिलाई जाए, पंजाबी तड़का वाला खाना खिलाया जाए। वो पूरे भारत के फ्लेवर और ह्यूमर को कनाडा की सरजमी तक ले जाना चाहते थे, और यही वजह थी कि उन्होंने और उनकी वाइफ ने कैफे के डेकोरेशन से लेकर मेन्यू तक हर चीज को खुद डिजाइन किया। उन्होंने देसी कुर्सियां लगवाई, दीवारों पर बॉलीवुड और पंजाब की झलक देने वाले पोस्टर लगाए, और खाने में चाय समोसे से लेकर छोले भटूरे तक का इंतजाम करवाया था। यानी कि कुल मिलाकर हर कोने में एक देसी खुशबू और गर्मजोशी थी, और यही तो उनका मकसद था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो सपना उन्होंने इतने प्यार से सजाया था, वो अचानक एक डरावने हादसे की भेंट चढ़ गया। दरअसल बात यह है कि 10 जुलाई की रात की बात है। कनाडा के स्थानीय समय के अनुसार यानी कि लगभग रात के 9 बजे का वक्त रहा होगा। चारों ओर शांति थी, कैफे आम दिनों की तरह बंद होने की तैयारी में था। लेकिन तभी क्या होता है कि काले रंग की एसयूवी बहुत ही तेज रफ्तार से कैफे के सामने आकर रुकती है। उसके शीशे नीचे उतरते हैं, गाड़ी से एक हाथ निकलता है, और फिर वो बिना एक पल गवाए ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठता है। वहां मौजूद कुछ लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं, और यह पूरा का पूरा मंजर वो क्रिमिनल खुद अपने फोन के कैमरों में रिकॉर्ड भी करते हैं, और कुछ ही सेकंड्स में गोलियां चलाकर उसी गाड़ी में सवार होकर फरार हो जाते हैं। लेकिन जाते जाते वो कैफे के सामने सिर्फ गोलियों के खोल और टूटी खिड़कियां नहीं छोड़ते, बल्कि एक खौफ का मैसेज और एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाते हैं कि आखिर कपिल शर्मा को किस बात की सजा दी जा रही है, क्यों उन्हें डराया जा रहा है। शुरुआत में पुलिस को लगा कि हो सकता है कि ये कोई लोकल गैंगस्टर हो या फिर कोई बिजनेस से जुड़ा हुआ पुराना विवाद हो। लेकिन जल्द ही जब जांच गहराई में गई तो जो नाम सामने आया उसने हर किसी को चौंका दिया। हमलावर की पहचान हुई हरजीत सिंह लुड्डी के नाम से, जो कि कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क से जुड़ा शख्स था। लुड्डी बाबर खालसा इंटरनेशनल का एक्टिव सदस्य बताया गया। यानी ये हमला न सिर्फ सोचा समझा था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी आतंकी साजिश थी। और इसकी वजह सिर्फ कपिल शर्मा के कैफे या डायरेक्टली कपिल शर्मा से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि कुछ और ही ज्यादा और गहरी और खतरनाक वजह थी। अब चलिए बात करते हैं उन धमकियों की जो कपिल शर्मा को पिछले कुछ समय से लगातार मिल रही थी, और जिन्हें शुरू में शायद गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन अब जब हमला शुरू हो चुका है तो हर किसी की नजर उन्हीं पुराने सुरागों की ओर जा रही है। दरअसल ये धमकियां किसी मामूली व्यक्ति की ओर से नहीं, बल्कि एक खालिस्तानी संगठन SFJ यानी कि सिख ऑफ जस्टिस की तरफ से आई थी। ये संगठन है जो भारत में बैन है, लेकिन कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में अब भी सक्रिय है। कुछ हफ्ते पहले SFJ की ओर से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू नाम का एक शख्स खुलेआम कैमरे पर कपिल शर्मा को धमकी दे रहा था। इस वीडियो में पन्नू कहता है, कनाडा इज नॉट योर प्लेग्राउंड कपिल शर्मा। तुम भारत की सरकार की तारीफ करते हो, तुम मोदी की रैलियों में जाते हो, अब तुम्हारा कैफे हम देखेंगे। और इसी के कुछ दिनों बाद यह हमला हो जाता है। यह धमकी न केवल सीधी थी, बल्कि बेहद रणनीतिक भी थी। पन्नू ने साफ शब्दों में कपिल शर्मा को चेताया था कि उन्हें कनाडा में शो करने या बिजनेस चलाने का कोई हक नहीं है। अब विडंबना देखिए कि इस धमकी के कुछ ही दिनों के बाद में कपिल के कैफे पर हमला होता है, और यह कोई इत्तेफाक नहीं रहा। अब कपिल और इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इस कनेक्शन को गंभीरता से ले रही हैं।
एसएफजे की ये रणनीति पहले भी कई बार देखी जा चुकी है और ये वही संगठन है जिसका नाम सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद भी चर्चा में आया था। सिद्धू की हत्या के बाद भी एसएफजे ने वीडियो जारी कर जिम्मेदारी लेते हुए अपने खालिस्तानी मिशन से इसे जोड़ा था। ये संगठन पूरे दुनिया में खालिस्तान का एजेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एसएफजे का मकसद है भारत के बाहर बैठकर भारत की सरकार और उसके समर्थकों को नीचा दिखाना और डर पैदा करना। खासकर ऐसे पब्लिक फिगर्स को टारगेट करना है जो भारत की सकारात्मक छवि पेश करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम रोशन करते हैं। कपिल शर्मा का नाम सिर्फ कॉमेडी या टीवी तक सीमित नहीं है, वो आज एक ब्रांड बन चुके हैं, एक ऐसे शख्स जो जहां भी जाते हैं वहां इंडियन पहचान को मजबूत करते हैं। ऐसे में उनके कैफे को टारगेट करके एसएफजे ने न सिर्फ उन्हें निशाना बनाया बल्कि पूरी दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश की है कि अगर कोई भारत का नाम ऊंचा करेगा या सरकार के साथ खड़ा दिखाई देगा तो हम उसे कहीं भी मार सकते हैं। इस हमले के बाद पूरी इंडस्ट्री में खलबली मच गई। लोगों ने कपिल शर्मा को सपोर्ट किया और कनाडा की पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी। लेकिन अब सवाल यह था कि कपिल शर्मा का अगला कदम क्या होगा। क्या वो अपने कैफे को बंद कर देंगे? क्या वो डर जाएंगे? क्या उनका विदेश में बिजनेस फैलाने का सपना यहीं रुक जाएगा या फिर वो और मजबूती से सामने आएंगे? खैर, कपिल ने इस घटना के बाद कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट अभी तक तो नहीं दिया है, लेकिन हाँ, उनके करीबी सूत्रों ने बताया है कि वो पूरी तरह से इस हमले से हिल चुके हैं। उन्हें यकीन नहीं था कि उनका सपना किसी के नफरत और राजनीति का शिकार बन जाएगा, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कनाडा में सिक्योरिटी बढ़वा ली है और मुंबई में उनके घर के बाहर भी पुलिस तैनात कर दी गई है। अब यहाँ एक और बात है जो आपको जाननी चाहिए कि कपिल शर्मा का ये कैफे कोई आम रेस्टोरेंट नहीं था। ये एक थीम बेस्ड कॉमेडी कैफे है जहां लाइव स्टैंड अप होता है, माइक नाइट्स होती हैं और एक कोना तो ऐसा है जिसे कॉमेडी वॉल कहा जाता है, जहां हर हफ्ते कोई ना कोई स्ट्रगलिंग कॉमेडियन परफॉर्म करता है। अब कपिल तो ये चाहते थे कि ये कैफे इंडियन टैलेंट को ग्लोबल प्लेटफॉर्म दे सके, लेकिन उन्हें ये शायद अंदाजा ही नहीं था कि उनका ये कदम कुछ लोगों की आंखों में खटक जाएगा और बात उसके जान तक आ जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि यह अच्छा था कि उस वक्त रेस्टोरेंट में कोई था नहीं, इसी वजह से किसी को गोली नहीं लगी और कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि जब हमला हुआ उसके कुछ ही घंटों के बाद में कनाडा की लोकल पुलिस वहां पे पहुंची, सीसीटीवी फुटेज निकाले गए और आसपास के गवाहों से पूछताछ शुरू कर दी गई और सबसे पहले जिस गाड़ी से फायरिंग की गई थी उसका नंबर ट्रैक किया गया तो पता चला कि वो गाड़ी चोरी की थी। यानी कि हमलावर ने पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी थी और इस घटना को किसी भी सुराग के बिना अंजाम देना चाहते थे, जो उन्होंने किया। लेकिन गलती वहां हो गई कि उसने फायरिंग करते वक्त खुद की वीडियो बनाई और उसे वायरल कर दिया ताकि उसकी ताकत दिखे। लेकिन यही वीडियो बाद में उसकी पहचान की सबसे बड़ी कुंजी बन गई। वैसे आपको बता दें कि कपिल शर्मा को टारगेट करना कोई इत्तेफाक की बात नहीं था, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, क्योंकि कपिल शर्मा एक कॉमेडियन नहीं बल्कि वो एक ब्रांड है। उनका इंटरनेशनल शो करना, उनके नाम से कैफे खुलना और दुनिया भर के भारतीयों को जोड़ना, एसएफजे को यह सब कुछ नागवार गुजरा और इसीलिए उन्होंने धमकी दी, वीडियो रिलीज किया और फिर इस हमले को अंजाम दिया ताकि ऐसा मैसेज दिया जाए कि जो भी उनके खिलाफ या उनके एजेंडे से हटकर पॉपुलैरिटी पाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कपिल शर्मा के उस फैसले की जो उन्होंने इस हमले के बाद लिया। पहली बात तो उन्होंने कनाडा में अपने सभी शोज फिलहाल के लिए रोक दिए हैं, लेकिन अपने कैफे को बंद करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उनके करीबी दोस्त और को प्रोड्यूसर ने मीडिया को बताया कि कपिल इस घटना से डरे नहीं हैं, बल्कि और मजबूत हुए हैं। उन्होंने साफ कहा कि यह कैफे सिर्फ एक दुकान नहीं है, बल्कि एक आइडिया है, एक जगह है जहां पे इंडियन टैलेंट को परफॉर्म करने का प्लेटफॉर्म मिलता है और वो इसे किसी धमकी की वजह से बंद नहीं करेंगे। इस कैफे की बात करें तो इसका अंदरूनी डिजाइन भी बहुत ही खास है। अंदर घुसते ही आपको लगेगा कि जैसे आप किसी फिल्म के सेट पर पहुंच गए। हर दीवार पर कपिल शर्मा के शो के किरदारों की झलक मिलेगी, कभी गुत्थी, कभी बम्पर, कभी डॉक्टर गुलाटी। और खास बात यह है कि वहां हर वीकेंड एक ओपन माइक नाइट होती है जहां लोग आकर अपनी कॉमेडी परफॉर्म करते हैं। यहां तक कि एनआरआई बच्चों के लिए भी स्पेशल वर्कशॉप होती है जहां पे वो स्टैंड अप कॉमेडी सीख सकते हैं। कपिल शर्मा ने इस कैफे को ना सिर्फ खाना परोसने की जगह के हिसाब से बनाया, बल्कि इसे एक क्रिएटिव सेंटर बना दिया है जहां म्यूजिक, ड्रामा, कॉमेडी और टैलेंट को एक साथ लाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इसे प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बल्कि अपने नाम का इस्तेमाल करके एक आर्टिस्ट को स्पेस देने के लिए शुरू किया है। अब जब किसी आतंकवादी को यह सब कुछ रास ना आए तो समझा जा सकता है कि कपिल का यह सपना सिर्फ उनके लिए नहीं था, ये उन सबके लिए था जो मंच ढूंढते हैं और आवाज बनने का हौसला रखते हैं।
खैर, घटना के बाद वैसे तो कपिल शर्मा ने ऑफिशियल कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आई है जो सीधे सीधे जवाब था उस डर के माहौल को तोड़ने का, और उन्होंने सिर्फ एक लाइन में लिखा, वी डोंट स्टॉप, वी स्टैंड टॉल। और इसी के साथ ही एक तस्वीर डाली गई थी अपने कैफे के बाहर की, जिसे फिर से सजाया जा रहा था। यानी कि कपिल ने साफ बता दिया कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। अब एक और बात जो इस हमले के बाद सामने आई है कि वो है कि इंडस्ट्री का सपोर्ट। कई बड़े सेलिब्रिटीज ने कपिल को सपोर्ट किया। सोनू सूद ने कहा कि कपिल सिर्फ हंसी का चेहरा नहीं है, वो आज की आवाज है, और अगर उन पर हमला होता है तो इसका मतलब है कि ये हमारी आजादी पर हमला है। वहीं अक्षय कुमार ने भी ट्वीट करके कहा कि यह शर्मनाक है और कनाडा सरकार को बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। भारत सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। विदेशी मंत्रालय ने कनाडा सरकार से जवाब मांगा और भारतीय एम्बेसी ने स्पेशल प्रोटेक्शन रिक्वेस्ट की है ताकि कपिल और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस दौरान कपिल के मुंबई वाले घर के बाहर भी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है और यह साफ कर दिया गया है कि मामला सिर्फ एक सेलिब्रिटी पर हमला नहीं है, बल्कि ये एक इंटरनेशनल टेरर एक्ट है। अब सवाल यह है कि क्या यह हमला कपिल को चुप करा सकेगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि कपिल शर्मा अब सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं है, वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म का नाम है जो लोगों को जोड़ता है। और ऐसे में एसएफजे जैसे संगठनों को यह डर सता रहा है कि अगर ऐसे लोग ग्लोबल लेवल पर अपनी बात रखते रहे तो खालिस्तान जैसे आइडिया को कोई जगह नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर अब यह साफ हो गया है कि आने वाले समय में कपिल शर्मा सिर्फ टीवी शो तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। वो अब एक ऐसे बिजनेस मॉडल की ओर बढ़ चुके हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन टैलेंट को स्पेस देगा, और कैप्स कैफे उसका पहला कदम है। और यह हमला भले ही एक डर पैदा करने की कोशिश थी, लेकिन कपिल के फैसलों ने बता दिया है कि वो अब और मजबूती से सामने आने वाले हैं। कनाडा सरकार ने भी अब इस हमले को इंटरनेशनल टेरर इन्वेस्टिगेशन के तहत ही रखा है और हरजीत लड्डी को पकड़ने के लिए स्पेशल फोर्स बनाई गई है। और यह भी कहा है कि एसएफजे पर फिर से बैन लगाने का प्रस्ताव कनाडाई संसद में उठाया जाएगा ताकि इस तरह की घटनाओं पर कड़ा एक्शन लिया जा सके। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये थी कपिल शर्मा और उसके कैफे पर हुए हमले की पूरी कहानी, जिसमें कॉमेडी और साजिश दोनों का ऐसा तड़का था जो शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दिल से लाइक कीजिएगा, और आपके एक एक लाइक से हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे ही रिसर्च करके सच्ची और जरूरी बातें आप तक पहुंचाते रहें। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस हमले के पीछे की असली वजह को कैसे देखते हैं। आपको क्या लगता है कि एसएफजे जैसे संगठनों पर इंटरनेशनल लेवल पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या कपिल शर्मा को और खुलकर बोलना चाहिए? आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना ताकि सबको पता चले कि कैसे आज की तारीख में एक कॉमेडियन को भी चुप कराने की कोशिश की जा रही है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो घंटी दबा दीजिएगा ताकि अगली बार जब कोई ऐसी रियल और दमदार स्टोरी आए तो आपसे छूट ना जाए। चलिए मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में ऐसी ही और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।